देखिए फ्रेंड्स, कल के बारे में जरूर सोचिएगा। जो कुछ आज आप करना चाहते हैं, जो भी टारगेट आपने सेट किया है, अगर किन्हीं कारणों से जो कुछ भी वजह रही हो, अगर वो आप नहीं बन पाए तो जीवन तो चलता रहेगा। और जीवन में जो भी विकल्प आप तलाशेंगे जीवन यापन करने के लिए, क्या वो इससे आसान होगा? आपकी ज़िंदगी कहाँ पर रहेगी और आप क्या कर रहे होंगे, एक बार विचार कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि पश्चाताप करने से बेहतर है कि एक बार सारी ताकत लगाकर प्रयास कर लिया जाए। सफलता तो मिल के रहेगी, बाकी सारी चीज़ें आपके संकल्प पर हैं। तो जरूर सोचिए कि कल आप कहाँ होंगे और क्या ज़िंदगी अपने आप आसान बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 16 फरवरी है। आइए शुरू करते हैं 16 फरवरी के डेली करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 14 फरवरी को। अब देखो, हंसना मत। 14 फरवरी को एक महत्वपूर्ण दिन होता है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। साथ ही साथ कोई एक दिन और मनाया जाता है, वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है, ये प्रतिवर्ष 14 फरवरी को नहीं होता है। ठीक है, इसे फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है और संयोग से इस साल दूसरा सोमवार 14 फरवरी को पड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेसी यानी कि IBE और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी यानी कि ILAE की एक संयुक्त पहल है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की थीम है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी यानी कि 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। तो ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस नाम की मशीन को लॉन्च किया है? अब देखो, होप एक्सप्रेस, तो इसको वो मत समझना क्या कि ट्रेन मत समझ लेना इसे। यह एक मशीन है जिसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए फ्रेंड्स, बिहार के खादी और हस्तशिल्प के अब तक जो ब्रांड एम्बेसडर थे, कौन थे? पंकज त्रिपाठी थे। लेकिन अब से कौन हो जाएंगे? मनोज तिवारी, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। 2020 में बिहार में खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे पंकज त्रिपाठी। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है और अब मनोज तिवारी रहेंगे ब्रांड एम्बेसडर बिहार में खादी और हस्तशिल्प के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जर्मनी के फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर ये फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? क्या नाम है? वुंडस्टैग। क्या नाम है? वुंडस्टैग। और जर्मनी की जो चांसलर हैं उनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन। जर्मनी की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। राजधानी कहाँ पर है? बर्लिन में है। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके पहले करते हैं थोड़ा सा रिवीजन। जैसे कि जोस डैनियल ओर्टेगा, नाम याद रखिएगा, जोस डैनियल ओर्टेगा निकारागुआ के हाल ही में राष्ट्रपति बनाए गए हैं। डेम सेंड्रा मेसन ये बारबाडोस के राष्ट्रपति बने हैं। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा को हाल ही में पुर्तगाल का राष्ट्रपति बनाया गया। सियोमारा कास्त्रो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। और सर्जियो मत्तारेला इटली के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, रिवीजन कर लेना। PDF आपको मिल जाएगी स्टडी विज्ञान प्रकाश का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, और लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? स्माइल SMILE मीन्स सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो देखिए फ्रेंड्स, स्माइल योजना को शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा।
तो ये बताओ कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार हैं, जरूर याद रखना। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने स्माइल नामक योजना को स्टार्ट किया है। ये जो योजना होगी, ये योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए होगा और उनको जो है एक तरीके से पुनर्वासित करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है स्माइल योजना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एयर इंडिया ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम है इल्कर आईसी, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। तो एयर इंडिया इस समय टाटा ग्रुप का हिस्सा है, आप जानते ही हैं। इल्कर आईसी टर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन हैं, जिनको हाल ही में एयर इंडिया ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा जनवरी के ही महीने में एयर इंडिया के जो एमडी बने थे, यानी कि सीएमडी बने थे, वो बने थे विक्रम देवदत्त, लेकिन अब इस स्थान पर आ गए हैं इल्कर आईसी। विस्तारा एयरलाइन के हाल ही में एमडी और सीईओ कौन बने थे? विनोद कन्नन, याद रखना। इंडिगो एयरलाइन के एमडी बने राहुल भाटिया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी बनाए गए थे हाल ही में राजीव बंसल। कोरियन एयर ने एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है 2022 में, याद रखिएगा। और गो एयर का नाम बदलकर कर दिया गया है गो फर्स्ट। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे प्रतिवर्ष कब होता है? 7 दिसंबर को। और वर्तमान में एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जनवरी माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि वर्ष 2021 के जनवरी महीने से आईसीसी के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड हर महीने प्रदान किया जाता है। इसमें 2 खिलाड़ी चुने जाते हैं, एक तो मेल, एक फीमेल। तो इस मतलब कि 2022 में जो जनवरी का महीना बीत गया है, तो जनवरी माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुना गया है किसको? कीगन पीटरसन को। कीगन पीटरसन कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। और फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं इंग्लैंड की कप्तान हीटर नाइट। हीटर नाइट जरूर याद रखिएगा। आपको बता दें कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये दुबई में है, स्थापना हुई थी 1909 में। सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस, चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कलेस। देखिए फ्रेंड्स, आने वाले समय में आपको जो है जनवरी, फरवरी, मार्च टिल दिसंबर तक हर महीने 2-2 खिलाड़ियों के नाम आपको मिलते रहेंगे। तो अभी से आप याद करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको याद रखने में बहुत ही सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक साथ मान लेते हैं कि 8 महीने बीत गए तो फिर आपको 16 नाम एक साथ याद रखने होंगे। तो कोशिश करिए कि प्रतिदिन आप करंट अफेयर को देखें और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जो भी महत्वपूर्ण निधन हैं, उसको नोट करें और बार बार उसका रिवीजन करते रहें। श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज किस राज्य में स्थित है? हाल ही में इस सेतु का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर जो सेतु का नाम है, ब्रिज का नाम है, वो है श्री कृष्ण सेतु। देखिए फ्रेंड्स, बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण, उन्हीं के नाम पर इस सेतु का नामकरण किया गया है और हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया गया। किसने किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, यह रेल सह सड़क पुल है, यानी कि इस पर रेल भी चलेगी और इस पर ट्रेन के साथ साथ जो कार वगैरह होती है वो भी सब, मतलब सड़क और रेलगाड़ी के लिए दोनों के लिए बनाया गया है इसे। इसकी लागत आई है 396 करोड़ रुपए और लंबाई कितनी है? 14.5 किलोमीटर। यह नेशनल हाईवे 333 बी पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तब आप इसे प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? यानी कि डीजल की जगह रीन्यूएबल एनर्जी को प्रयोग में लाया जाएगा। तो ये टारगेट रखा गया है 2024 तक, यानी कि बहुत ही कम समय में आप देखेंगे कि खेतों में डीजल की जगह रीन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा फसलों को सींचने के लिए और एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं उनका नाम है आर.के. सिंह। तो उन्होंने ही इस बात की जानकारी दी है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि भारत का जो ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य है वो 2047 तक है, लेकिन भारत का कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का लक्ष्य
2070 तक का है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं देबाशीष मित्रा। इसका मतलब विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, उपाध्यक्ष कौन बना है? अनिकेत सुनील तलाटी। और डॉक्टर उन्नी कृष्णन का नाम याद रखना, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हाल ही में डायरेक्टर बनाए गए हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी, आपको याद होगा, एनसीईआरटी के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं और अब कल का प्रश्न देखेंगे। कल पूछा गया था कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन टॉप पर है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि डेनमार्क। और ये रहा फ्रेंड्स आज का प्रश्न। बताइए कि भारत में जय हिंद सेतु कहाँ पर अवस्थित है? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया था, तो इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, फिर से कहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए, और जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है इसका उत्तर आप लोग जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।